हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज़ में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 9वीं क्लास, जो कि होने वाली है मोहम्मद गौरी के आक्रमण के ऊपर। तो आइए देखते हैं कि इसमें किस टाइप के एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि मोहम्मद गौरी जो है वो कौन था। तो मोहम्मद गौरी का जो वास्तविक नाम था वो शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। महमूद की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद गौरी के भाई की और गौर के सुल्तान गियासुद्दीन ने 1173 ईस्वी में गजनी पर अधिकार कर लिया और उसे गजनी के शासक प्रबंध के लिए मोहम्मद गौरी को वहाँ से सूबेदार नियुक्त किया था। और फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर लगभग 13 बार आक्रमण किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर 13 बार आक्रमण किया था। और मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु हुई थी वो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पंजाब के खोकर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए भारत पर अंतिम आक्रमण किया। इस अभियान के दौरान जो पश्चिम पाकिस्तान के पास गौरी की हत्या कर दी गई थी। गौरी इस समय सिंध नदी के किनारे नमाज पढ़ रहे थे, तो उसी समय उनकी हत्या हो गई थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु या फिर हत्या कब हुई थी, तो 1206 ईस्वी में हो गई थी। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज थर्ड को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो ये बख्तियार खिलजी था। अब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला है, बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? तो वही क्वेश्चन है, कुछ अलग तरीके से इसे पूछा गया है। तो ये भी इसका आंसर राइट हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। तो आप याद रखेंगे कि बंगाल और जो बिहार है उसे विजय प्राप्त करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। और ये बख्तियार खिलजी ही मोहम्मद गौरी का दास था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित है? तो ये किसने दिया था? तो मोहम्मद गौरी ने ऐसे सिक्के जो है जारी करने के आदेश दिए थे जिस पर हिंदू देवी की आकृति बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? तो मोहम्मद गौरी ने ऐसे सिक्के जो है वो जारी करने के आदेश दिए थे जिस पर हिंदू देवी लक्ष्मी का चित्र बना हुआ था। अगला है, लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए थे? तो मोहम्मद गौरी ने ही चलवाए थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो ये कौन था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। तो आप इसे याद रखेंगे कि मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जीता था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सुल्तान मुइजुद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुल्तान में। तो आप इसे याद रखेंगे कि सुल्तान मुइजुद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण हुआ था मुल्तान में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहाँ आक्रमण किया था? तो ये मुल्तान में किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि मोहम्मद गौरी जब भारत आया था तो उसने सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया? तो मुल्तान में किया था। अगला है, निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहली बार किसने पराजित किया था? तो ये भीम द्वितीय ने किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि मोहम्मद गौरी सबसे पहली बार किस शासक से हारा था? तो भीम द्वितीय ने इन्हें हराया था। अगला है, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज के लिए। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो पृथ्वीराज के लिए ये प्रयुक्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया था? तो ये जम्मू के शासक के साथ मिल गया था। आप याद रखेंगे कि मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया था? तो जम्मू के शासक के साथ मिल गया था। अगला क्वेश्चन आता हमारा, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? तो ये गढ़वाल वंश का शासक था। तो आप इसे याद रखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर किसका शासक था? तो गढ़वाल वंश का शासक था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस
बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? तो 1197 से 98 का अनिहलवाड़ा के चालुक्य के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने स्वयं भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मोहम्मद गौरी की हत्या की किसने? खोखर ने किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की? तो खोखर ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जयचंद और गौरी के बीच हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे। आपने याद रखा कि जयचंद और शहाबुद्दीन गौरी के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो जयचंद। तो आपने याद रखा कि जो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था उसमें जयचंद जो है वो हार गए थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 में वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद जो है वो हार गए थे। और ये युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो चौगान खेलते समय हो गई थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। तो आप इसे याद रखेंगे कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। तो आपने याद रखा कि मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित था? तो किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के। तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर। तो आपने देख लिया होगा कि एसएससी एग्जाम में मोहम्मद गौरी से किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।